आस्क ऑटोमोटिव, जी हाँ, ये कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने का कंपनी कारोबार और इस पूरे सेगमेंट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती कंपनी, यानी कि है एकदम लीडर। और ऐसी लीडरशिप नतीजों में दिखते भी है। शनिवार को देर शाम बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे। आय में 37% 38% की दिखी है बढ़त, 783 करोड़ पर आंकड़ा पहुंचता हुआ। 72% कामकाजी मुनाफा, जबरदस्त उछाल है। मार्जिन कमाल कर दिया, 2% से ज्यादा मार्जिन बढ़कर आए, 8.4% से 10.6%। और मुनाफा 2 गुना से ज्यादा होता हुआ 23 करोड़ से 48 करोड़। ऑल राउंड दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की। मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है और इस पूरी स्पेस का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। राठी साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, एक्सेप्शनली अच्छे नंबर नजर आ रहे हैं हर एक पैरामीटर पर। रेवेन्यू, ऑपरेशनल फ्रंट, मार्जिन, मुनाफा, ये तिमाही बड़ी शानदार दिख रही। पहले ये बताएं सर, ये अब तक की बेस्ट तिमाही है और इसके पीछे क्या कारण रहे? नमस्कार अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने फिर दोबारा अपने साथ बातचीत का मौका दिया मुझे। मोस्ट वेलकम सर। और ये तिमाही हमारी बहुत अच्छी गई, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी था कि पिछली जो तिमाही था, क्वार्टर 4 लास्ट ईयर का, उसमें OBD2 नॉर्म्स के कारण वो बहुत ही कमजोर था क्वार्टर। तो मैं बहुत सारा क्रेडिट तो नहीं लूंगा इसका, लेकिन ओवरऑल हमारे ईयर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी गई है। हमारा जो पैट है वो 41% से ग्रो किया है, वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो आपने ये आईपीओ के वक्त जो हमें ब्रॉडली अंदाजा दिया था कि वित्त वर्ष 2024 आप 2800-2900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, मुनाफा 200 करोड़ के आसपास का और कामकाजी मुनाफा 340 करोड़ का, पूरे साल भर की परफॉर्मेंस उसके आसपास आई है सर? सर, साल भर की परफॉर्मेंस काफी आसपास आई है। एक ही बस थोड़ा सा पीछे सेटबैक रहा था, जो हमारा क्वार्टर 2 में आपने देखा होगा कि QAV के कारण हमारा करौली प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो वो ऑपरेशनल थोड़ा लेट हुआ। बट अदरवाइज अब वो करौली प्लांट पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है जी। और अब इस क्वार्टर से हमें खुशी है बताने में, करंट क्वार्टर से वो EBITDA पॉजिटिव में चला गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपके लिए करंट क्वार्टर से सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अब सर, दो चीजें, मार्जिन क्या 11% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे? इस बार तो काफी मजबूत होकर आए, लेकिन आपका इरादा भी 11% प्लस का है, जरा अंदाज दें सर। 11 नहीं सर, इस बार 11.5 करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। और अगली तिमाही के लिए और पूरे वित्त वर्ष के लिए अगर आपने कोई टारगेट रखे हैं, गाइडेंस अपना रखा है, कोई कहाँ क्या अचीव करना चाहते हैं इस क्वार्टर में भी और पूरे साल भर के लिए भी? सर, हमारा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है और डबल डिजिट की ग्रोथ आने की उम्मीद है और हम आउट परफॉर्म करते हैं सेक्टर को, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम बहुत ही बुलिश हैं इस कमिंग ईयर के लिए। ओके, परफेक्ट। तो काफी बुलिश है और बढ़िया एक्शन भी देखने को मिल रहा है। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और विस्तार से आपने नतीजों के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की। तो काफी मजबूत नंबर्स आए हैं। हालांकि कह रहे हैं राठी साहब की पिछले साल थोड़े लो बेस का फायदा मिला था, लेकिन इस साल में मार्जिन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बेहतर होने की पूरी उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं आगे। आइए, SPL मिड कैप्स के भी हमारे खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है। उससे पहले एक बार जरा बग्गा साहब से राय ली जाए एक और मुद्दे पर, और वो है बढ़ते हुए दाम गोल्ड सिल्वर के भी